Sri Gurubhyo Namaha. I welcome you to our online teaching academy Ekalavya. सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक नमस्कार करती हूँ। आज हम व्याकरण के ऊपर देखने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले हमने भाषा देख चुका है। भाषा के बारे में क्या है, लैंग्वेज करके सीखा है, बोली सीखा है, लिपि सीखा है। आज हम अगला पाठ देखने वाले हैं वर्ण विवेक। जी हाँ, वर्ण विवेक में वर्णमाला और वर्ण विच्छेद देखने जा रहे हैं। आप लोगों को बता सकते हो वर्ण विचार क्या है, यानी वर्ण विवेक क्या है? द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इन अ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज में एक सिस्टम होती है, स्पेलिंग्स होता है, लेटर्स होता है, वो है वर्ण विवेक। जी, यू कॉल इट ऑर्थोग्राफी इन इंग्लिश। जी हाँ, इवन स्मॉल लीफ ऑल्सो प्रोड्यूस द साउंड, राइट? कैन यू नो व्हाट कैन यू से? आप बोल सकते हो ध्वनि क्या होता है? हाँ जी हाँ, अगर हम पिन ड्रॉप करते हैं, अच्छा, हमारे क्लास में जब हम शोर मचाते हैं, तो शोर मचाते हैं बच्चे, है ना? हाँ, जब भी शोर मचे, पिन ड्रॉप साइलेंस, दे यूज्ड टू शाउट, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस? हाँ, जब पिन ड्रॉप करते हैं तो उसका आवाज उठाता है क्या, ध्वनि निकलती है क्या? नहीं ना। तो वो पिन जब भी ड्रॉप करते हैं उसका ध्वनि इतना धीमी होता है, वैसे बैठने के लिए बोलते हैं, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस कहा जाता है बच्चों के सामने, है कि नहीं? लेकिन इवन द पिन यूज टू गिव अ साउंड, बट इट विल बी अ वेरी लिटिल माइल्ड साउंड। जी हाँ, हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। हाँ, जो ध्वनियां निकलती गई, इन ध्वनियों को बहुत पहले हमारे इंसान कुछ सिंबल बना लिए, जैसे म, प, ट, ख, ल। जी हाँ, जब बच्चे भी बोलते हैं ना, वो भी ऐसे तो पुकारते हैं, आ, इ, उ, ऐसे बोलते हैं, आ, सो वो वाला ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज। जी, हमें इस इससे हमें क्या पता चलता है? हमें सिंबल्स ये रखकर सिंबल्स बनाए गए हैं, वह है वर्णमाला। ठीक है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर मेरे लिए अभी ये अक्षर नहीं होता तो मैं ऐसे लिखकर आपको समझा भी नहीं सकती हूँ, है ना? तो मानव मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसे इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स है। हाँ, कुछ साइंस है। व्हाई दे हैव सेपरेटेड स्वर एंड व्यंजन वी विल सी, राइट? सो वही है, स्वर और व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। पहले वर्ण, कोई भी ऐसे साउंड बिना किसी रुकावट के। पहले वर्ण देख लेते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जी हाँ, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी भाषा को भली भांति सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना बहुत आवश्यक है। और वर्णमाला क्या है? ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए वर्णों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक क्रम या सीक्वेंस में रखा जाता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्णमाला को वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ, तो पहले हम स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन के बाद अयोग वाक्य क्या है, और संयुक्त व्यंजन क्या है, और अतिरिक्त व्यंजन क्या है करके जानने वाले हैं। ठीक है ना? आगे चले, अगला स्लाइड देखिए। पहले हम स्वर देखने जा रहे हैं। स्वर अ, आ, इ,
ई उ ऊ री ए आ ओ आओ। हाँ, जब बच्चे थे, जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड में पढ़े थे, हम अहा तक पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पे अम और अहा कहाँ है, मैं जानना चाहते हो? वो तो अलग आएगा। पहले हम ये देख लेते हैं, स्वर कितने हैं। स्वर 11 होता है। ये सबसे पहले आप लोगों को समझना है, स्वर कितने हैं, 11। ओके, देखते हैं। बिना किसी रुकावट के कारण जो ध्वनि बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। बिना रुकावट के कारण जो ध्वनि, दो साउंड्स, द साउंड्स विच कम्स फ्रॉम आवर थ्रोट, बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। सबके साउंड्स जो निकलता है उसके लिए अलग अलग अक्षर दिया है, वो है ये। हिंदी का स्वर है 11। आपको बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट अनोटेट करके बोल देती हूँ। हाँ, कितना है, 11 ध्वनि स्वर है। और इसका मात्रा आप जानना है तो आप जान लीजिए। अ का कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ का मात्रा है 1, और ई का मात्रा, छोटी ई ऐसे लगता है, बड़ी ई ऐसे लगता है, 2 तीसरा है मात्रा यहाँ पे। इसका ऊ नीचे आता है ऐसे गोल मारकर, एंड बड़ा ऊ दैट इज ऊ ऊ। सो ऐसा गोल घुमा के ऐसे आता है। री से ऋषि, छोटा सा सी निकलता है। ए से एडी, सो ऐसा आता है एक हुक। आई से ऐनक का 2 हुक ऊपर से, ठीक है ना, रूपरेखा के ऊपर होगा। यहाँ पे नीचे अक्षर आते हैं। और यहाँ पे ओ से ओकली, ओकली में भी ऊ कैसे निकलता है ऊपर से, ठीक है। औ से औरत 2 हुक निकलता है, एंड देयर इज अ स्टैंडिंग लाइन डाउन। सो दिस इज ओ एंड आओ। ऑल दीज आर मात्रास फॉर ऑल दीज स्वर। देखो अभी इसका स्वर, ये वाला अ का कोई मात्रा नहीं है, तो कुल मिलाकर कितना है, 10 है। 10 मात्राएं हैं। तो 11 स्वर एंड 10 मात्राएं, ठीक है ना। आप लोग अभी बड़े क्लास में हो, इसलिए वो एंड आहा का दूसरा अलग नाम है, वो बाद में जानेंगे, ठीक है ना। अभी हमने क्या कहाँ तक देखा है, जो भी स्वर रुकावट के कारण, कि बिना किसी रुकावट के कारण जो भी ध्वनि बाहर निकलती है हमारे मुंह से, जो भी ध्वनि निकलता है मुख द्वारा, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अभी आगे चलते हैं। इसे इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। और इनमें से अ, अभी मैं ये एनोटेट हटा देती हूँ। इनमें से अ, ई, ऊ एंड री हर्ष स्वर है। बताओ, इनमें से अ, ई, ऊ एंड री हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर। क्या है, हर्ष स्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर। Yani, this is a birth. Okay, we have given, they have given a birth to a, e, u, re, and with the help of a, e, u, re, all other swar have come. All other vowels have come out. Okay, ये है हर्ष स्वर। हो गया ना। अभी हर्ष स्वर आपका कितना था, 4। तो ये हर्ष स्वर क्या क्या है, अ, ई, उ एंड री। बहुत धीमी, बहुत क्या है, इतना आसानी से बोल सकते हैं। और दूसरा है, बाकी सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बाकी सब स्वर को दीर्घ स्वर। यहाँ जितना है 11 है, और ये 4 चला गया, फिर बाकी कितना है बताओ, बाकी कितना होगा, 7 होगा। जानना है, अभी देख लीजिए। तो आ, ई, ऊ, ये बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। ए, आई, ओ, आओ, ये दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर कितना है, 7 दीर्घ स्वर है, ठीक है। सो 4 और 7 मिला के 11 है ना। तो 11 स्वर, 10 मात्राएं। अभी जान लिया ना। अभी और एक बार बता दीजिए।
यहाँ पे हमने क्या देखा, स्वर, स्वर का परिभाषा क्या है, बिना किसी रुकावट के कारण जो ध्वनि बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। वेरी गुड। इनमें से अ ई उ री हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर इनमें से आ ई उ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अभी स्वर का अध्ययन हो गया, अभी आगे चलते हैं अगले पार्ट, ठीक है ना। हलंत व्यंजन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कॉल दिस एज अ कॉन्सोनेंट्स। जी हाँ, देखना है, एक एक इग इग एंग अंग, ये ng को ng ऐसे बोलते हैं। कक गगंग, कक गगा अंग, नहीं तो अड़, कक गगा अड़ ng, ठीक है ना। इक इक इग इग ng, सो हलंत निकला है ना, ये सब देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस हलंत व्यंजन। आफ्टर नोइंग दिस हलंत व्यंजन ओनली वी कैन गो द अदर वन, ओके। इच इच इज इज ञ, इच इच इज इज ञ, इट ठ ड ड़ ण, इठ इठ ड़ ड़ ण, इत इथ इध इध ण, इत इत इद इद ण, इफ इफ इभ इभ इम। So you have to pronounce it like that, okay? हलंत व्यंजन ऐसे ही बोलना है। अगला देखते हैं, इय इड़ इळ इव, इश इश इस इह, इक्ष इत्र इञ इश्र, okay? So we have learned all these words, okay, all these letters, how to pronounce. So आगे देखते हैं, किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, किंतु यदि किसी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के लिखना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। किसी भी व्यंजन को उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, किंतु यदि किसी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के लिखना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं, ठीक है ना। तो हलंत व्यंजन ये सब है। आगे देखें, अभी स्वर, मात्रा और उसके शब्द। बिना मात्रा के शब्द है पहला अक्षर अ। अ का अनार बोलना है और इसका मात्रा कुछ भी नहीं है, और इससे बने हुए शब्द न ल नल, क र कर, प ड़ पड़। So there is no matra in this, only with the व्यंजन they have written, right? आ, आम, आ मात्रा और आ मात्रा वाले शब्द, ता ला थाला, प हा ड पहाड़, ऐसा बोलना है, ठीक है ना। और अगला है ई से इमली, इमली का ई का मात्रा और ई मात्रा शब्द, ई मात्रा शब्द, यहाँ पे स्वर से शब्द है और यहाँ पे ई मात्रा से लिखे हुए शब्द, सिर, तिल, गिर। बड़ी की मात्रा ई से ईक और ई का मात्रा और ई से जुड़े हुए शब्द, चीनी, लकड़ी, नीर, है ना। उ, उ से उल्लू एंड उ मात्रा एंड उ मात्रा शब्द, मुरली मुरली, गुलाल गुलाल, कुरसी कुर्सी। और बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ की मात्रा, देखो बड़ी ऊ की मात्रा उल्टा ऐसा एक, एंड ऊ मात्रा वाले शब्द, यानी दूध, कूदना एंड धूल। आगे देखें, री का भी मात्रा है, री से ऋषि बोलना है ना, री से ऋषि है,
ये री मात्रा है, देखो। और री मात्रा वाले शब्द कैसे प्रोनाउंस करना है? वृक्ष, कृपा, गृह, वृक्ष, कृपा, गृह। ठीक है ना? री से ऋषि। अगला शब्द है, अगला अक्षर है ए। ए से जुड़े हुए एक और ए की मात्रा है, ऐसा है हुक। एंड ए मात्रा वाले शब्द मेला, रेखा, पेड़। ए, ऐसे ऐनक, ए। और कैसा, जैसा, पैसा, है ना? ओ, ओ से ओकली, ओ से ओकली का मात्रा। एंड ओ वाला मात्रा वाले शब्द मोर, कोट, शोर। मैंने ऐसे यहाँ पे आप लोगों को तीन तीन शब्द ही दिया है। औ, औ से औषधि, औ वाला मात्रा, औ के मात्रा। एंड औ वाले शब्द कौवा, कौन। ठीक है ना? और एक बचा है, जब भी पढ़ते हो याद में रखना, ठीक है? री से ऋषि, ध्यान दे, री को र मानने की भूल न करें, ठीक है? यह री की मात्रा है, र मत बोलो। एंड री की मात्रा है, जबकि र व्यंजन है, ठीक है? आगे चले। आज हम स्वर के भेद भी देखने जा रहे हैं। स्वर के भेद क्या है, बता सकते हो? हाँ, हमने अब पहले देख चुका है स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं। पहला है हर्ष स्वर। Whenever we say the letters, when it comes out, okay, from our throat, from out of our mouth, so that time इसे बोलने में कम समय लगता है ना? अ, ई, उ, री। जब कम समय लगता है तो उसे हर्ष स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है ना? और दीर्घ स्वर, यहाँ पे लॉन्ग ववल भी बोलते हैं इसे। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय, लगभग दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसे बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है ना? लगभग दुगुना समय। पहले एक स्वर का समय होता है, एक क्या, हाँ, यानी एक मात्रा का समय होता है, यहाँ पे दुगुना मात्रा का समय निकलता है। यह है दीर्घ स्वर। एंड प्लुत स्वर कैसे होता है? when the ध्वनि क्रिएट करते हैं, दो मात्रा से ज्यादा समय लगता है, दो मात्राओं से ज्यादा समय, ठीक है ना? उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसे बोलने में दो से ज्यादा मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम, है ना? थोड़ा अधिक स्ट्रेच करके बोलते हो, है कि नहीं, बताओ? हाँ, इसकी पहचान के लिए स्वर के साथ अ लगा देते हैं। ओम ऐसे प्रयोग संस्कृत में अधिक देखने में आता है, कहीं कहीं के डैश भी पाया जाता है, ठीक है ना? अभी आगे क्या देखते हैं, देख, ये है व्यंजन। एंड यू कॉल इट हैज कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना? सो जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बोलते वक्त हमारे प्राण वायु में थोड़ा रुकावट आती है। हाँ, आज हम यहाँ तक, ये हम कल शुरू पाठ, ये इसका पाठ हम नहीं, आज ही कर देती हूँ। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी सारे ये पूरे व्यंजन के अंदर स्वर पड़ा है, ठीक है? अ का लेटर पड़ता है। व्यंजन बोलते वक्त हमारे प्राण वायु में थोड़ा रुकावट आती है। हाँ, ये व्यंजन मैं सिखाते वक्त मैं आप लोगों को एक अनोटेट करना चाहती हूँ, एक बोलना चाहती हूँ। देख लीजिए, ये है हमारा थ्रोट, ओके, दिस इज आवर थ्रोट एंड दिस इज आवर फुट पाइप एंड दिस इज द नेक पार्ट, डाउन थ्रोट पार्ट।
यहाँ से हम ये एक क्या है, एक हिस्सा होता है, एक ऑर्गन होता है, इससे ऊपर वाला दूसरा ऑर्गन है, उससे ऊपर वाला दूसरा ऑर्गन है। ठीक है, फिर से बताती हूँ, चला गया। ओके, I'll note it once again. This is the thing. एंड यहाँ से कंठ, कंठ से एक निकलता है, वो एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, ये 5 हिस्से हैं। पहले मैं हिस्से को मार्क कर देती हूँ, बाद में बताती हूँ। यहाँ से एक, और यहाँ से एक, और यहाँ से एक, और यहाँ से, यहाँ ओष्ठ होता है, लगता है ये, यहाँ से हम दूसरा। ओके, 5। So 5 organs are there to produce sound, and it comes out through all these with the help of these organs. Okay, first one you called it Kantavya. What you called it? कंठव्य। जी हाँ, कंठ्य भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंठ्य। और दूसरा वाला थालव्य। क्यों थालव्य बोलते हैं? कंठ के ऊपर वाला थोड़ा सा ना, वहां पे हम थालु, थालु से जो भी शब्द होता है, लेटर्स निकलता है, उसे थालव्य। और उससे ऊपर वाला मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब हमारा अपर, what is that, upper mouth. Okay, when our tongue touch, then I'll say which lines goes for Murdhanya. And Thalavya, sorry, Thalavya, Murdhanya, Danthavya, Dantya, Dantya मतलब दांत, और हमारे जीभ और दांत जहाँ टच होता है वो दंत्य। और ओष्ठ हमारा लिप मूवमेंट, जो भी लिप से बोलते हैं, लिप द्वारा। ओके, अपर लिप एंड डाउन लोअर लिप विल बी यूज्ड फॉर दैट ओष्ठ। सो ये 5 ऑर्गन हमारे व्यंजन बोलने में प्रयोग किया जाता है। ओके, जब भी व्यंजन बोलते वक्त हमारे प्राण वायु में थोड़ा रुकावट आता है। देखें, अभी पहला है ख, बताइए, आप भी बोलकर देख लीजिए। क ख ग घ अंग, ख ख ग घ अंग, इसे अंग बोलना है, नहीं तो ओके, क ख ग घ ग, क ख ग घ अड़, नहीं तो क ख ग घ अंग। So when you are saying these lines, this comes from this कंठ। ओके, कंठ्य, इसे हम कंठ्य बोलते हैं, ख वर्ग का कंठ्य। ध्यान से सुनिए बच्चों, छ छ झ झ ञ ञ। सो छ छ झ झ ञ, इससे ऊपर वाले ऑर्गन हिस्सा होता है, वहां से निकलता है थोड़ा रुक कर रुक कर, छ छ झ झ ञ। आपको बोलते वक्त वहां पे रुकावट आता है, हमारे प्राण वायु, हमारा वायु अंदर से निकलते वक्त हम थोड़ा साउंड लगाते हैं ना, वही है द यूसेज ऑफ द, विद हेल्प ऑफ दिस थ्रोट, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन्स, विद द हेल्प ऑफ ये यहाँ से निकलने वाले लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? थालव्य। जी हाँ, ये थालव्य। नंबर 2 छ इज थालव्य प्लेस। ओके, छ छ झझन्य, आप बोल कर भी देख लीजिए। अभी निकलता है ठ ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ न। बताइए, ये कौन से चीज का प्रयोग करते हैं? हमारे टिप ऑफ द टंग, हमारे जीभ और हमारे ऊपर वाला अपर माउथ है ना। देखो, बोलकर तो देख लीजिए। ट ठ ढ ढ न, हमारा टंग कहाँ, हमारा जीभ कहाँ पर ऊपर टच होता है? वो वाला प्लेस मूर्धन्य। ध्यान से सुनिए, वो वाला प्लेस मूर्धन्य। whenever we started saying ट ठ ड ढ न, that place where it goes and touch our top of the tongue, that place you call it मूर्धन्य। ठीक है ना, पहला क्या था? कंठ्य, दूसरा थालव्य, तीसरा मूर्धन्य। अभी त थ ध ध न, ये वाला है दंत्य। दंत्य, दांत को दंत्य, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी द फोर्थ ऑर्गन, द प्लेस ऑफ दिस, when your tongue, tip of the tongue goes and touch near the teeth, you called दंत्य। बोलकर तो देख लीजिए आपको, त थ ध ध न। और इसमें एक सीक्रेट है, जो भी हमारे ओल्ड पीपल होते हैं ना, हाँ, बूढ़े होते हैं ना, उनके दांत नहीं होता है, हाँ, गिर जाता है,
तो बच्चे भी ये त त द द न बोल पाएंगे, बूढ़े भी नहीं बोल पाएंगे। जिनका दांत नहीं है ये त त ध ध न वाला लेटर्स बोल नहीं पाएंगे। इसके द्वारा हम जो भी शब्द निकलता है ना वो भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दांत नहीं है उनका। दांत द्वारा विद द हेल्प ऑफ आवर टंग एंड विद द हेल्प ऑफ द टीथ ओनली द साउंड क्रिएट्स त त ध ध न, दैट इज दंत्य बोलना है। और प फ भ भ म, पहले हमने फ बोलकर पढ़ते हैं ना, इसे इसे भी हम फ फ भ भ म। Why I'm saying this is the correct form to say फ फ भ भ म because our upper lip and the lower lip equally touch. Okay, so that word you call it ओष्ठ। हमारा ओष्ठ होता है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, वो दोनों ऊपर नीचे फ। अब बोलते वक्त ही आपको पता चलता है हम कैसे बोलते हैं, फ फ भ भ म, है ना? Okay, so all these five organs is used to say all these five lines. Okay, क वर्ग, छ वर्ग, ठ वर्ग, थ वर्ग एंड फ वर्ग। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और वायु में थोड़ा रुकावट, जब हमारे प्राण वायु में थोड़ा रुकावट आती है, ठीक है ना, व्यंजन बोलते वक्त हमारे प्राण वायु में थोड़ा रुकावट आती है। ओके, यहाँ पे कुल मिलाकर कितना है व्यंजन बोल सकते हो? अभी हमने कितना व्यंजन देखे हैं बताइए? 25 ना, 25, yes or no? Now we have learned 25, okay, but we have to व्यंजन 33 है। कितना व्यंजन होगा? 33 व्यंजन है, देखना है। अभी हमने 25 देख लिया है ना? आगे देखते हैं और दो दो लाइंस निकलता है, देखे, य र ळ व, य र ळ व। एंड य लव का नाम अलग है, इसे अंतस्थ बोलते हैं। अंतस्थ, क्या बोलते हैं? अंतस्थ। हाँ, ये वाला अलग है तो इसे हम चार है। 25 + 4 यू काउंट एंड कीप। ओके, य लव अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और श श स ह, इसका नाम अलग है। इस क्यों ऐसे इसका इसका अलग और इसका अलग देते हैं मालूम? श श स ह, व्हेन यू से दिस आउट, योर द हवा निकलता है ना वो कैसे होता है? थोड़ा हॉट हॉट होता है। इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या है? ऊष्म। तो यहाँ पे हमने 25 देखा है और अभी हम इसका 4 और ये वाला 4, तो कुल मिलाकर कितना है? जो 25 + 8 33, so we learned 33, now व्यंजन is 33, ठीक है ना? अभी यहाँ तक के लिए हमने जितना भी देखा है ये आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत क्लियर बताया है ये कहाँ से निकलता है। ख छ वर्ग, ठ वर्ग, थ वर्ग, फ वर्ग एंड य लव। हम आगे आगे जब 9th 10th पढ़ेंगे इससे इससे भी और डेप्थ जाएंगे। अभी के लिए इतना। ये व्यंजन कितना है? 33 व्यंजन। वी कॉल इट हैज कॉन्सोनेंट्स। ओके, और एक बार बता दूं, जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बोलते वक्त हमारे प्राण वायु में थोड़ा रुकावट आती है। ओके, आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं ये वाला, आगे देखेंगे। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, अगले भाग में।